Hello students, how are you all? Today we are starting our chapter 13. 13 chapter is direct and inverse proportion. देखो हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन किया है, तो उसमें हमने देखा था कि हम टू क्वांटिटी के बिटवीन हम क्या निकालते हैं, उनका रेशियो निकालते हैं। आज हम बात करेंगे डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन की, यानी ये डायरेक्ट और इनवर्स होता गया है। सबसे पहले हम वो देखेंगे। देखो डायरेक्ट में क्या होता है हमारे पास, अगर हमें हमेशा क्या होगी, टू वैल्यूज गिवन होगी। ठीक है, हमेशा हमें टू वैल्यूज गिवन होगी। अगर दोनों वैल्यूज एक साथ इंक्रीज हो रही है, अगर दोनों वैल्यूज एक साथ इंक्रीज हो रही है और या फिर एक साथ डिक्रीज हो रही है, यानी कि दोनों ही या तो इंक्रीज होगी या दोनों ही डिक्रीज होगी, उस टाइम पे हमारा जो प्रोपोर्शन होगा वो क्या होगा, डायरेक्ट होगा। अदरवाइज अगर एक चीज डिक्रीज हो रही है और दूसरी चीज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो उस टाइम हमारा क्या होगा, इनवर्स प्रोपोर्शन होगा। ठीक है, चलिए हम इसका थोड़ा सा जो बेसिक है वो हम देख लेते हैं। जैसे हम इसके लिए क्या करेंगे, इस तरीके से हम टेबल बनाएंगे। जैसे पेट्रोल और डिस्टेंस है कि कितने लीटर पेट्रोल में कितनी डिस्टेंस है वो किलोमीटर में कवर होती है। देखो 4 लीटर में 60 होती है, 8 के लिए हमें गिवन नहीं है, 12 के लिए 180 होती है, 15 के लिए हमें गिवन नहीं है, 20 के लिए गिवन नहीं है और फिर 25 के लिए गिवन नहीं है। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन हमारी जो एक्सरसाइज में आएंगे उनको भी हमें ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। आपको जस्ट देखना है कि कैसे करना है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन जैसे अगर आपको समझ आ गया तो बाकी क्वेश्चन जो है वो सेम टाइप के हैं। ठीक है, अब देखो करना कैसे है। अब आपको क्या करना है, जैसे आपने पेट्रोल की जो क्वांटिटी है जो भी है वो आपने एक्स लेनी है और डिस्टेंस जो है उसको अपने वाई लेना है, यानी एक्स और वाई ले लो दोनों का रेशो। अब देखो करना क्या है आपको, ये आपका क्या है x1, ये y1, ये x2 y2, x3 y3, x4 y4, x5 x6 y5। दोबारा देखो x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4, x5 y5 और x6 और y6। मतलब हमें इस तरीके से लेना है। अब आपको क्या करना है, आपको दोनों का रेशियो जो है, यानी कि इन दोनों का x1 अपॉन y1, x अपॉन वाई का जो रेशियो है वो सबका क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। देखो इसके लिए हमारे पास क्या होता है, x एंड y आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, यानी x अपॉन वाई के क्या है, इसकी जो वैल्यू आएगी वो सबके लिए क्या आएगी, सेम आएगी। यानी कि 4 अपॉन 60 के लिए भी सेम आएगी, 8 अपॉन के लिए इसके भी सेम आएगी और 12 अपॉन 180 के लिए भी, यानी इन दोनों सबके लिए क्या आएगी, सेम आएगी। अब देखो अगर हमें फर्स्ट वैल्यू गिवन है तो हम बाकियों के लिए इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, जैसे अपने यहाँ पे 4 अपॉन 60 है, 4 अपॉन 60 को अगर अपने डिवाइड करते हैं तो इक्वल, जैसे हमने जो गिवन है तो 12 अपॉन 180 है, तो इन्होंने क्या कर दिया 4 अपॉन 60 और 12 अपॉन 180 इस तरीके से राइट कर दिया। अब 4 एंड 12 आर द क्वांटिटीज ऑफ पेट्रोल है और 60 एंड 180 आर द डिस्टेंस है। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला क्या बनता है जिसको हमें आगे क्वेश्चन में यूज करना है। तो x1 अपॉन y1 इक्वल x2 अपॉन y2, यानी कि हमें क्या करना है, अगर हमें हमें इस तरीके से फर्स्ट वाले की दोनों वैल्यूज गिवन है, सेकंड में अगर हमें एक गिवन दूसरी फाइंड करनी है तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, यानी x1 अपॉन y1 इक्वल x2 अपॉन y2, ये हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि इन दोनों का जो रेशियो होगा वो हमेशा इक्वल आएगा, यानी कि x1 अपॉन y1 का जो वैल्यू आएगी वो x2 अपॉन y2 की वैल्यू के इक्वल होगी। इसी मेथड को हम क्वेश्चन में यूज करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे एक्सरसाइज 13.1। फर्स्ट क्वेश्चन देखो इसका, फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्जेस नियर अ रेलवे स्टेशन अप टू। देखो 4 आवर्स के लिए 60 रुपीज है, 8 आवर्स के लिए 100 रुपीज है, 12 आवर्स के लिए 140 रुपीज है, 24 आवर्स के लिए 180 रुपीज है। ओके, चेक इफ द पार्किंग चार्ज आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द पार्किंग टाइम। हमें चेक करना है कि ये जो है हमारे पास पार्किंग चार्जेस है क्या वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। तो उसके लिए आप पहले टेबल बनाओगे। टेबल कैसे बनाओगे, पहले आप किसके लिए लगाओगे, टाइम के लिए। ये हम इस तरीके से टेबल बनाएंगे टाइम के लिए और यहाँ पे हमने बना लिया चार्जेस के लिए। ठीक है, अब देखो टाइम हमारे पास 4 आवर्स है, टाइम यहाँ पे हम आवर्स में राइट कर लेते हैं और ये चार्जेस आपको रुपीज में है। इस तरीके से हम टेबल जो है वो इसकी बना लेंगे। 4 आवर्स के लिए, 8 आवर्स के लिए, 12 आवर्स के लिए और 24 आवर्स के लिए। ठीक है, यहाँ पे हमने 60 रुपीज, यहाँ पे 100 रुपीज, 140 रुपीज और 180 रुपीज। हमें चेक करना है कि जो इसका टाइम वो जो चार्जेस है वो प्रोपोर्शन डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या नहीं है, डायरेक्ट रेशो में है या नहीं है। तो मैंने बताया था ये आपका x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन सब का रेशो चेक करेंगे। इन सब का क्या करेंगे, हम रेशो चेक करेंगे। अगर ये रेशो इक्वल आएगा तो इट मीन्स हमारा जो है
वो क्या है, ये जो गिवन क्वेश्चन है ये इक्वल प्रोपोर्शन में है या डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। तो इसका चेक करो। टू यहाँ पे हम देखें 2 के टेबल पे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये 30 के टेबल पे 2 1 जा 2, 15 2 जा 30, यानी इसका आंसर कितना आ रहा है 1/15। इसका निकालेंगे तो ये कितना आएगा 25 4 जा 100 और ये आपका 4 2 जा 8, यानी कि 2/25 इसकी वैल्यू आ रही है। इसका निकालोगे तो कितना आएगा 6 2 जा 12 और ये 72 जा 140, ठीक है। अब इसका निकालोगे 3 2 जा 6 और ये 35, यानी 3/35 आ रहा है। आगे तो ये कट नहीं हो रहा। अब आगे देखो, यहाँ पे करेंगे 12 के टेबल पे दोनों पहले इसको आप कर लो 6 के टेबल पे, क्योंकि 6 के टेबल पे दोनों ही आ रहे हैं। तो 6 4 जा 24 और यहाँ पे 6 3 जा 80, वापिस ये 2 के टेबल पे कट हो रहा है, तो इसकी वैल्यू आ रही है 2/15। अब देखो सभी के लिए रेशो का जो वैल्यू है वो क्या आ रही है, अलग अलग आ रही है। सो अपने बोल सकते हैं नो दे आर नॉट इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। इसका आंसर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ओके, इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। अब देखो जो इसका सेकंड क्वेश्चन है, अब जो बाकी के पार्ट्स हैं वो आपको, जो क्वेश्चंस हैं वो आपको सेम मेथड से सॉल्व करने हैं। अगर आपको ये मेथड समझ में आ गया तो आप बाकी के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो आराम से। अब देखो जैसे सेकंड क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन तो डायरेक्ट चेक करने वाला था। अब जो सेकंड क्वेश्चन है वो देखो, अ मिक्सचर ऑफ पेंट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट्स विद 8 पार्ट ऑफ बेस। यानी कि अगर हमें कोई भी पेंट तैयार करना है, कोई मिक्सचर है, उसमें रेड पिगमेंट तो हमें क्या करना है 1 पार्ट में, यानी कि कुछ भी ले लो आप, जैसे 1 पार्ट में आपको क्या करना है रेड पिगमेंट जो है वो लेना है और 8 पार्ट में उसका बेस लेना है। ओके, इन द फॉलोइंग टेबल फाइंड द पार्ट्स ऑफ द बेस दैट नीड टू बी एडेड, यानी कि हमें ये फाइंड करने हैं जो हमें गिवन नहीं है। ओके, अब देखो पार्ट्स ऑफ द रेड पिगमेंट, पार्ट्स ऑफ द बेस, ये हमें गिवन है। रेड पिगमेंट के पार्ट्स तो हमें गिवन है, लेकिन हमें पार्ट्स ऑफ द बेस गिवन नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सेम आपको ऐसे ही टेबल बनानी है। जब आप आंसर करोगे तो हम यहाँ पे राइट करेंगे पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट। ओके, यहाँ पे हमारे पास आएगा पार्ट्स ऑफ बेस, ठीक है, ये हमारे पास आएगा पार्ट्स ऑफ बेस। तो इसके लिए 1, इसके लिए 4 7 12 और 20, इस तरीके से आएगा। ओके, अब इसमें हमें गिवन है 8, क्या गिवन है 8 गिवन है। और मैंने बताया था आपको कि इसको हम क्या राइट करेंगे x1 और ये अपना क्या है y1 है। ओके, ये अपना x1 और ये अपना y1 है, और ये हमारा क्या आएगा x2, ये x3 और x4 और x5, ठीक है। और ये हमें गिवन नहीं है, इसको हम, मैंने बताया था y2 y3 y4 और y5, और हमें क्या वैल्यू फाइंड करनी है, इन y2 y3 y4 y5 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो आप कैसे करोगे, मैंने आपको बताया था x1/y1 इक्वल होगा x2/y2 के, ठीक है, ये x2/y2 के। अब x1 और y1 की वैल्यू अपनी को 1/8 है गिवन है, x2 की वैल्यू हमें 4 क्या गिवन है, y2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, y2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे, देखो y2 को हम इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो y2 × 1 और 4 × 8, तो y2 की वैल्यू कितनी आ गई 32, 1 डिवाइड में जाएगा तो इसकी वैल्यू 32 आ जाएगी सेम। ओके, समझ आया, y2 की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। इसी तरीके से अगर अपने y3 की वैल्यू फाइंड करनी है तो सेम x1/y1 इक्वल x3/y3, इसको आप x2/y2 भी, क्योंकि अब अपने पास y2 की वैल्यू आ गई तो आप डायरेक्ट वैसे भी कर सकते हो 4/32, यानी कि रेशो तो सबका क्या आएगा इक्वल ही आएगा। आप इसको डायरेक्ट x1/y1 को लेके ही कर लो। ओके, अब देखो यहाँ पे x1 वापिस हमारे पास 1/8 है, x3 की वैल्यू हमारे पास 7 है और y3 की वैल्यू हमारे पास कितनी है फाइंड करनी है। तो वापिस आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये y3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 56 आ जाएगी। ओके, इसी तरीके से फिर नेक्स्ट x1/y1 इक्वल x4/y4, उसके बाद 1/8 और ये आपका आएगा 12/y4। अब y4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 96। ओके, इस तरीके से 5 के लिए आ जाएगी वैल्यू। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया कैसे करना है। अब जो बाकी के पार्ट्स हैं, बाकी के जो क्वेश्चन है इसके, वो आपको इस तरीके से सॉल्व करने हैं। ओके, देखो थर्ड क्वेश्चन, इन द क्वेश्चन सेकंड द पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट अगर 75 ml ले लिया जाए,
रेड पिगमेंट 75 है, हाउ मच रेड पिगमेंट शुड बी मिक्स विथ 180 ml ऑफ बेस, यानी उसने बोला कि 75 के लिए अगर ml बेस ले लिया जाए। अब उसने यहाँ पे वैल्यू रख दी 1 और 75, और उसने पूछा है कि 80 ml यानी कि 18,000 ml के लिए कितना आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास x2 की वैल्यू फाइंड करनी है, कर सकते हो ये भी, बाकी आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे आपको इसके आंसर्स। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, इसमें पूरी एक्सरसाइज में आपका यही मेथड है वो चलेगा। फोर्थ क्वेश्चन के लिए देखो, मशीन इज अ सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री, फिल करती है 84 बॉटल्स इन 6 आवर्स। 6 आवर्स में 84 बॉटल्स करती है, हाउ मेनी बॉटल्स विल बी फिल इन 5 आवर्स। अब आवर्स टाइम के लिए अलग बना लो और बॉटल्स के लिए अलग बना लो, टेबल बन जाएगी, फिर आपका आंसर आ जाएगा। ओके, इस तरीके से इसका 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th ये सभी क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो सेम रहेगा। ऐसे ही इसी पैटर्न से आपको क्वेश्चंस करने हैं सॉल्व। ओके, आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। अगर आपको ये सेकंड क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया तो बाकी क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो आराम से, बाकी आपको आंसर्स आपको मिल जाएंगे। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन की। हमने अभी डायरेक्ट प्रोपोर्शन देखा, इसमें हमारे पास क्या था, जैसे हमने देखा था कि अगर हम बेस पहले में हम 8 मिलाते हैं फिर इसकी वैल्यू बढ़ती जाती है, क्योंकि हमारे पास इसकी वैल्यू x1 की वैल्यू, हमारे पास x की वैल्यू बढ़ रही थी, साथ में y की वैल्यू भी क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। ये तो हमारा था डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अगर हम बात करते हैं इनवर्स की, इनवर्स में क्या होगा कि अगर एक वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरी वैल्यू क्या होगी, कम होगी, यानी डिक्रीज होगी। ओके, सेम मेथड आपका सेम रहेगा क्वेश्चन करने का, बट आपको ये देखना है कि कौन इनवर्स है या डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अब जैसे देखो, इसमें प्राइस ऑफ ईच बुक हमारे पास 40, 50, 60, 75, 80, 100, यानी प्राइस क्या हो रहा है, डिक्रीज, प्राइस हमारा इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। नंबर ऑफ बुक्स दैट कैन बी बॉट, कितनी अपने बॉट कर सकते हैं, तो इसका जो वैल्यू है वो क्या हो रही है, लेस हो रही है, यानी ये बढ़ रहा है, ये क्या हो रहा है, घट रहा है। तो ये हमारा क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन है। एंड द सेकेंड थिंग आपको क्या देखना है इसमें कि उसमें हम लोग क्या करते थे, x1 अपॉन y1 इक्वल x2 अपॉन y2 करते थे, लेकिन हमें इसमें क्या करना है, x1 इंटू y1 करना है और x2 इंटू y2 करना है। उसमें हमने डिवाइड किया था, इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, यानी उसमें हमने x1 अपॉन y1 इक्वल x2 अपॉन y2 किया था, इसमें हम करेंगे x1 इंटू y1 इक्वल x2 इंटू y2, यानी कि हम इसको राइट करेंगे, और यहाँ पे x1 अपॉन x2 और y2 अपॉन y1, ये आप या तो आप इस तरीके से राइट कर सकते हो या फिर इसमें कर सकते हो, यानी x वालों से डिवाइड करोगे। देखो उसमें हमने डिवाइड, आप इस चीज को ध्यान में रखना, फिर इसमें आप पजल हो जाओगे। तो उसमें आप देखोगे, उसमें हमने x1 अपॉन y1 किया था, x2 अपॉन y2, यानी कि उसको इसमें डिवाइड किया था, इसमें हमें मल्टीप्लाई करना, जस्ट आपको इतना ही ध्यान रखना है। अब देखो हम स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 13.2, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इनवर्स प्रोपोर्शन। हमें बताना है कि कौन सा इनवर्स प्रोपोर्शन में है, तो जस्ट आपको आइडेंटिफाई करना है। देखो, द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ जॉब एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब, यानी कि नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन द जॉब, यानी कि कितने नंबर ऑफ वर्कर्स है जॉब पे और उसने काम कंप्लीट कर दिया, तो दोनों एक दूसरे के क्या इनवर्स है, तो इसका आंसर आ जाएगा इनवर्स प्रोपोर्शन में ही है ये। नेक्स्ट देखो, द टाइम टेकन फॉर द जर्नी, कितना टाइम जर्नी के लिए जा रहा है, एंड टाइम डिस्टेंस ट्रेवल इन द यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि जैसे जैसे उसने बोला कि टाइम बढ़ता जाएगा जर्नी में, तो डिस्टेंस भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, जैसे उसने एक ए से स्टार्ट किया तो वो बी पे पहुंचता, फिर वो सी पे, तो टाइम भी बढ़ रहा है साथ में, और साथ में क्या हो रही है, जर्नी भी क्या हो रही है, तो दोनों इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे क्या आएगा, नो, ये दोनों क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन में नहीं है। थर्ड देखो, एरिया ऑफ कल्टीवेटेड लैंड एंड क्रॉप हार्वेस्टेड। देखो एरिया ऑफ कल्टीवेटेड लैंड, यानी कि एरिया कल्टीवेटेड लैंड क्या है, वो जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, यानी कि कल्टीवेटेड लैंड बढ़ता जाएगा, क्रॉप क्या होती जाएगी, वो भी हार्वेस्ट होती जाएगी। जितना कल्टीवेटेड के लिए अवेलेबल होगा उतना ही क्या होगा, हार्वेस्ट के लिए अवेलेबल होगा। तो ये दोनों क्या आएंगे, इंक्रीजिंग में आएंगे, तो ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, ना कि इनवर्स में। नेक्स्ट देखो, टाइम टेकन फॉर अ फिक्स्ड जर्नी एंड द स्पीड ऑफ द व्हीकल। उसने बोला कि टाइम टेकन फॉर अ फिक्स जर्नी, एक फिक्स जर्नी है, तो फिक्स जर्नी है कि तो उसके लिए क्या यूनिफॉर्म नहीं है, तो ये दोनों क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन में है। नेक्स्ट देखो, द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री एंड द एरिया ऑफ द लैंड पर पर्सन, ये तो कम ज्यादा हो सकता है, कम भी। देखो पॉपुलेशन तो कंट्री की बढ़ रही है, जैसे ज्यादा पॉपुलेशन होगी, लोग बढ़ेंगे, तो एरिया क्या होगा, कम होगा, तो ये दोनों आपस में क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन में है। ओके, आई थिंक ये समझ में आ गया। इसमें जस्ट आपको नो यस नो से आंसर देना था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन सेकंड की। इसमें देखो हमें सॉल्व करना है। इसमें अगर आपको क्वेश्चन सेकंड समझ में आ गया तो बाकी क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो। देखो, इन अ टेलीविजन गेम शो द प्राइज मनी ऑफ द 1 लाख इज
to be divided equally among us the winners. Complete the following table and find whether the prize money given to an individual winner is directly or inversely proportional to the number of winner. हमें बताना है कि ये डायरेक्टली है या इनवर्सली है. अब ये देखो कैसे करना है अपने को क्वेश्चन को. नंबर ऑफ द विनर्स हमें इस तरीके से गिवन है 1 2 4 5 8 10 20. ठीक है, इस तरीके से. अब प्राइस ऑफ द विनर कितना है, देखो उसने बोला कि एक टोटल प्राइस कितना है 1 लाख, यानी अगर एक विनर रहता है तो प्राइस जो होता है वो जाएगा 1000 उसी को जाएगा. अगर 2 रहता है तो 50,000. अब देखो दोनों का हमें रेशो फाइंड करना है. मैंने बताया था ना इसका रेशो फाइंड करना है. अगर रेशो सेम आ रहा है, जैसे ये देखो इसकी वैल्यू तो बढ़ रही है, विनर्स की जैसे जैसे विनर्स बढ़ते जा रहे हैं प्राइज मनी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है. यानी ये तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है और ये क्या है डिक्रीजिंग ऑर्डर में है. तो दोनों क्या है इनवर्स. हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये इनवर्सली प्रोपोर्शन में है. ठीक है, फर्स्ट थिंग तो यहाँ पे क्लियर होती है. अब हम बात करते हैं इनका सॉल्यूशन की. इसको सॉल्व कैसे करना है, देखो सॉल्व कैसे करना है. यहाँ पे हमने राइट कर लिया विनर्स और यहाँ पे हमने राइट कर लिया प्राइस. ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 फिर 4 फिर 5 फिर 8 फिर 10 फिर 12 इस तरीके से हमने इसको राइट कर लिया. ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम प्राइस मनी राइट कर लेते हैं. तो 1 लाख है, अगर एक विनर है तो 1 लाख है, अगर 2 विनर है तो 50,000 है. अब हमें इसका बतानी है तो हम इसको x1 x2 x3 x4 x5 x6 और x7 हम इसको राइट कर लेते हैं. और इसको हम y1 y2 y3 y4 और y5 और y6 और y7 हमने इसको राइट कर लिया. यानी कि ये हमारा y3 है, ये हमारा y4 है, ये y5 है और ये y6 और y7 है ये. ठीक है, इसको हम राइट कर, ये आपको सिर्फ बताने के लिए है जस्ट. ओके, अब हम क्या करेंगे इन y3 y4 y5 y6 और y7 की हमें वैल्यू फाइंड करनी है. कैसे करेंगे, देखो मैंने आपको बताया था कि जब हम इनवर्स प्रोपोर्शन करेंगे तब हम क्या करेंगे इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे. यानी x1 y1 इक्वल होगा x2 y2 में. ठीक है, अभी हमने डायरेक्ट की बात की थी. डायरेक्ट में हमारे पास क्या था, दोनों का हम डिवाइड लेते हैं, लेकिन इनवर्स में हम दोनों का क्या करेंगे मल्टीप्लाई लेंगे. तो x1 y1 अब हम चेक करेंगे दोनों का कैंसर कितना आएगा. तो 1 इंटू 1 लाख था यहाँ हमारे पास. ठीक है, इक्वल 2 इंटू 50,000. अब इनको सॉल्व करो तो ये आपका कितना आ गया 1 लाख हो गया. ठीक है, और इसको आप सॉल्व करोगे 50,000 और 50,000 कितना होता है, ये भी 1 लाख होता है. यानी कि दोनों क्या आ रहे हैं बराबर इक्वल आ रहे हैं. तो ये आपका क्या है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है. अब हमें क्या फाइंड करना है, y3 की वैल्यू फाइंड करनी है. चलो यहां से तो हमारे पास ये प्रूव हो गया कि ये क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शन में है. अब हम बात करते हैं इसकी, यानी कि हम किसकी बात करते हैं y3 की, y4 y5 y6 और y7 की. तो हम देखो कैसे करेंगे. तो x1 y1 के इक्वल लेते जाओ तो x3 और y3. ठीक है, अब 1 इंटू 1 लाख, इसकी जगह पे आप x2 y2 भी ले सकते हो. जैसे हमने एक को ही हम लेंगे x1 y1 को लेंगे जैसे हमने उस क्वेश्चन में किया था वैसे ही. अब x3 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4 है और y3 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है. x3 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4 है, y3 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है. अब मल्टीप्लाई में तो जाएगा डिवाइड में, तो 1 लाख को मल्टीप्लाई किया 1 से तो ये 1 लाख और डिवाइड में 4 y3. इसको हम कट करेंगे तो ये आपका आएगा 25,000. यानी y3 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 25,000. उसके बाद हम बात करते हैं y4 की. तो y4 में क्या करोगे आप, ये 1 लाख तो है ही. ठीक है, 1 लाख तो है ही, तो आप उसको डिवाइड कर दोगे. y4 की वैल्यू, इसका x4 की वैल्यू कितनी है 5, इससे आंसर आ जाएगा. उसी तरीके से अगर आप y5 की वैल्यू निकालोगे तो 8 से डिवाइड कर देना. ठीक है, क्या करोगे 8 से डिवाइड करोगे, क्योंकि मैंने डायरेक्ट राइट कर रही हूँ यहाँ पे x, यानी y5 और x5 का मल्टीप्लाई किया था 1 लाख के इक्वल है. इस तरीके से y6 की वैल्यू फाइंड करोगे तो 1 लाख को 10 से डिवाइड करोगे और y7 की वैल्यू निकालोगे तो आप इसको 12 से डिवाइड करोगे. ठीक है, तो इस तरीके से जब आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा. आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए, सिर्फ आपको ध्यान रखना है इस फॉर्मूला का. ठीक है, इस फॉर्मूले का आपको ध्यान रखना है. तो उसमें हमने डायरेक्ट में हमने क्या किया था x1 अपॉन y1 इक्वल x2 अपॉन y2, उसमें हमने इसको डिवाइड किया था. इनवर्स में हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं. नेक्स्ट देखो इसका थर्ड क्वेश्चन. रहमान इज मेकिंग अ व्हील यूजिंग स्पॉक्स, ही वांट्स टू फिक्स इक्वल 4, यानी कि इस तरीके से वो 4 को कर रहे हैं.
4 स्पोक्स को कर रहा है, यानी कि पहले उसने 4 को किया तो एंगल 90 डिग्री का बना, फिर उसने 6 को किया तो 60 का बना, 8 को उसने करता है वो कितना बनेगा, 10 को करता है तो कितना बनेगा 12 को। तो ये डायरेक्ट उसी सेम से मतलब उसी चीज से आपको, जैसे हमने अभी क्वेश्चन किया है x1 y1 इक्वल टू x2 y2 वाले मेथड से आप कर सकते हो, ठीक है, इन्वर्सली के लिए, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ स्पोक्स जैसे जैसे बढ़ती जा रही है एंगल क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। उसके बाद इसके क्वेश्चन एंड आंसर देने हैं आपको, ठीक है। इस तरीके से इसका 4th, 5th, 6th ये सभी क्वेश्चन है वो सेम मेथड से करने हैं, ठीक है। डायरेक्ट जो अभी हमने इनवर्स वाला जो मेथड किया है, सेम मेथड से आपको इसके सभी क्वेश्चन करने हैं। आई थिंक इसमें आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, सेम मेथड है। बाकी आपको इसकी पीडीएफ है वो अवेलेबल करवा दी गई है पीछे, ओके। सो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है 13th चैप्टर 13.1 और 13.2 इसमें 2 एक्सरसाइज है, ये हमारा कंप्लीट होता है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।